जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? क्या अपने ही लोग साथ छोड़ गए हैं? क्या मन डर, चिंता और निराशा से भर गया है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज की यह गीता वाणी आपके लिए ही है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी बिल्कुल आपकी तरह टूट चुके थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत ज्ञान दिया, वही आज भी हर कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यमा समागमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अर्थात हे अर्जुन, कायर मत बनो, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में लिया गया सही निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी सूर्योदय सबसे निकट होता है। इसलिए आज इस गीता वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कि यही संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यदि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, अपना कर्तव्य निभाता हूँ, तो फिर मेरे जीवन में इतना दुख और कठिनाई क्यों आती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में परीक्षा न आए। कठिन समय दंड नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से गुजारकर जीवन उसे अधिक मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा है, आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, ठंड और गर्मी, ये सब आते जाते रहते हैं। ये स्थायी नहीं हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक इन्हें सहन करो। आज जो कठिन समय तुम्हें असहनीय लग रहा है, वह भी एक दिन बीत जाएगा। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। इसी प्रकार जीवन का अंधकार भी अधिक समय तक नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें हर ओर से परख रहा हो, तब घबराना मत, क्योंकि मैं उसी समय तुम्हारे धैर्य, विश्वास और कर्म की परीक्षा ले रहा होता हूँ। कठिन समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, कर्म करता रहता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए यदि आज परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। याद रखिए, कठिन समय आपकी पहचान नहीं है। कठिन समय आपको आपकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। यदि मन पर विजय पाली, तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। कठिन समय में सबसे पहले हमारा मन ही हार मानने लगता है। वह कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह मन का भ्रम है, सत्य नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। स्वयं को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जब जीवन कठिन हो जाए,
तब अपने मन से हारने की नहीं, उसे संभालने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर उस हृदय में उपस्थित हूँ जो विश्वास के साथ मेरा स्मरण करता है। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब घबराओ मत। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग बना रहा हूँ जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कठिन समय में 3 बातों को कभी मत छोड़ना। धैर्य, क्योंकि हर तूफान एक दिन शांत हो जाता है। विश्वास, क्योंकि ईश्वर कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कर्म, क्योंकि बिना कर्म के कोई परिवर्तन संभव नहीं। याद रखो, कठिन समय तुम्हारी शक्ति को नहीं छीनता, बल्कि उसे जगाता है। जिस दिन तुम परिस्थितियों से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन परिस्थितियां भी तुम्हें डराना छोड़ देंगी। इसलिए आज एक संकल्प लो, मैं परिस्थिति से नहीं हारूंगा। मैं अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करूंगा, धैर्य रखूंगा, कर्म करता रहूंगा और विश्वास नहीं छोड़ूंगा। यही गीता का संदेश है और यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आपको समझना छोड़ देते हैं। उस समय मन टूट जाता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो। ऐसे ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपना विश्वास लोगों पर टिकाता है, वह लोगों के बदलने पर टूट जाता है। लेकिन जो अपना विश्वास मुझ पर टिकाता है, उसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। मनुष्य का साथ समय के साथ बदल सकता है, लेकिन परमात्मा का साथ कभी नहीं बदलता। गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त एकनिष्ठ भाव से मेरा स्मरण करते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं, उनके आवश्यक साधनों की व्यवस्था और उनकी रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। सोचिए, जब अर्जुन के सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार और अपने ही प्रियजन खड़े थे, तब भी श्री कृष्ण उनके साथ थे। इसलिए जीवन में यदि सब लोग दूर चले जाएं, तो यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। कभी कभी ईश्वर लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि आपका भरोसा केवल उन पर हो जाए। याद रखिए, हर बंद दरवाजा किसी नए द्वार की तैयारी करता है। हर असफलता किसी बड़ी सफलता की भूमिका होती है। हर आंसू आत्मा को और अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए कठिन समय में शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। डरिए मत, धैर्य रखिए, रुकिए मत, कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंधकार में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है, मैं स्वयं उसका मार्ग प्रकाशित करता हूँ। तो आज यदि आपका मन भारी है, यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने भय से जीत सकूं। यही प्रार्थना आपको भीतर से मजबूत बनाएगी और यही गीता का अमृत संदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कठिन समय मनुष्य की परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है, वह स्वयं अपनी हार लिख देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन कहता है, अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता में पड़कर कर्म का त्याग मत करो। सोचिए,
यदि किसान इस डर से बीज बोना छोड़ दे कि कहीं वर्षा न हुई तो क्या होगा? यदि पक्षी गिरने के भय से उड़ना छोड़ दे तो क्या वह कभी आकाश को छू पाएगा? यदि अर्जुन युद्धभूमि छोड़ देते तो क्या वे धर्म की विजय के साक्षी बनते? नहीं। इसी प्रकार यदि आप कठिन समय में अपने कर्म छोड़ देंगे तो सफलता का द्वार स्वयं बंद कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी हार वह नहीं है जब तुम असफल हो जाते हो। सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। याद रखिए, हर छोटा प्रयास आपको आपके लक्ष्य के थोड़ा और निकट ले जाता है। हर संघर्ष आपके चरित्र को मजबूत बनाता है। हर कठिन दिन आपके उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। अपने मन को निराश मत होने दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण का नाम और गीता का ज्ञान कभी मत छोड़िए। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी कर्म करता रहता है, धैर्य रखता है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध होता दिखाई दे, तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर धैर्य और विश्वास की परीक्षा चल रही है। जो इस परीक्षा में सफल होता है, वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर चाहता है कि उसकी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए, लेकिन ईश्वर का समय मनुष्य के समय से भिन्न होता है। जो आज विलंब प्रतीत होता है, वही कल सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। गीता 4:39। अर्थ, जो श्रद्धा रखता है, अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी सही कर्म करते रहना और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। याद रखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब वह समाप्त नहीं होता। उसी अंधकार में वह अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। उसी प्रकार यदि आज तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा है, तो यह अंत नहीं है। संभव है कि ईश्वर तुम्हें एक नए जीवन, नई शक्ति और नई सफलता के लिए तैयार कर रहे हों। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए कठिन समय में शिकायत मत करो। अपने विश्वास को और गहरा करो। हर सुबह उठकर कहो, हे श्री कृष्ण, मुझे मेरी परिस्थिति बदलने से पहले इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकूं। यही प्रार्थना मन को स्थिर करती है। यही विश्वास आत्मा को बल देता है। और यही गीता का दिव्य संदेश है। याद रखिए, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह केवल सही समय का इंतजार करता है और जब समय आता है तो वही सबसे ऊंची उड़ान भरता है।